देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 का तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। देखिए एक वेल यानी कुआं जो है 20 मीटर डीप एक है। देखिए इस तरह से एक ये वेल यानी कुआं है ये, ठीक है। ट्वेंटी मीटर डीप, ठीक है, 20 मीटर डीप है ये। और ये कह रहा है डायमीटर कितना है, 7 मीटर। 7 मीटर जो है डायमीटर है। डायमीटर ये होगा यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी 7 की आधी हो जाएगी 7/2। रेडियस हो जाएगी 7/2 मीटर आर हो जाएगी ये, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22/14। एक प्लेटफॉर्म जो है रेक्टेंगुलर टाइप का प्लेटफॉर्म इसके चारों तरफ बनेगा, जिसकी लेंथ और विड्थ ये होगी, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, उसकी हाइट पता करनी होगी हमें। यानी कि इसके चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बनेगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये ऐसा मान लो। तो ये जो है, हाँ अब देखो इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ ये हो गई, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 22। तो यहाँ पे ये 22 है, यहाँ से यहाँ तक 22 मीटर, ठीक है। और विड्थ ये हो जाएगी, ये कितनी है 14 मीटर, ठीक है। और हाइट पता करनी है, यानी ये पता करनी है h, ठीक है। ये h मान लिया तो इसको h डैश मान लो, ठीक है। ये हाइट पता करनी है, लेंथ विड्थ और ये हाइट, यानी कि ये क्यूबोर्ड टाइप का बन गया, ठीक है। और ये जो है ये वेल है बीच में, ये इसका चबूतरा है ऊपर इस तरह का, ठीक है। जैसे कुएं के आसपास बना देते हैं, गोल घेरा का भी बना देते हैं, कभी कभी ऐसा बना देते हैं। तो ये इस तरह का बना हुआ, ये वेल है ये, ठीक है। अब इसे समझते हैं करना क्या है। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइट जो पता करनी है वो ये वाली हाइट पता करनी है। ये जो बना हुआ है प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है, लेंथ और विड्थ दे रखी है। तो इसकी ये प्लेटफॉर्म बना कैसे है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म बना है, इसमें जो मिट्टी निकली है कुएं में, इस मिट्टी को निकाल के प्लेटफॉर्म बना दिया है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जो निकाली गई मिट्टी जो है, मिट्टी किससे निकाली गई है, सिलेंड्रिकल वेल कैसा है, सिलेंडर जैसा है ना, सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ से जो मिट्टी निकाली गई है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वो जो मिट्टी निकाली गई है वो इसमें आई है, तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पे दो शेप बन रही हैं, एक शेप बन रही है सिलेंड्रिकल और एक शेप बन रही है क्यूबोर्ड टाइप की, ठीक है। तो जो मिट्टी निकाली गई है वो क्यूबोर्ड शेप में आ गई है। तो जो निकाली गई मिट्टी बराबर है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड दोनों बराबर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दी है सारी चीज़ें, इसकी आर ये रही यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हाइट h मान ली, h डैश मान लिए। तो लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म बी h डैश, हाइट जो है वो h डैश मान लिए, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम फिगर, देखिए चित्र से हम देखेंगे और हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्यूबोर्ड शेप ये हो गया, सिलेंड्रिकल शेप ये हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड हम जानते हैं लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है,
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब यहाँ पे एच क्या है, एच डैश है। यहाँ पे क्यू बोर्ड के लिए एच क्या है, एच डैश मान लिया है, और इसके लिए एच है। ठीक है, अब एल कितना है यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है लेंथ और विड्थ इसके लिए, प्लेटफॉर्म के लिए। तो 22 इंटू विड्थ जो है वो कितनी है, यहाँ पे भी लिखा है 22 और ये 14। ठीक है, 14 इंटू एच डैश ये पता करना है, इजकल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इसके लिए जो आ रही है। ठीक है, तो 7/2 दो बार लिख लो, आर स्क्वायर है 7/2 इंटू एच, एच जो इसकी हाइट है वो 20 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 20 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब जो बचा वो लिख लो, 22 इंटू 14 इंटू एच डैश इजकल टू 11 ये बचा, और ये 7 इंटू ये 10 ये बचा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इस साइड ये वैल्यू कैंसिल हो सकती है सीधे। देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 जा कितना बचा 4, 4 एच डैश इजकल टू यहाँ पे कितना है 10, तो एच डैश इजकल टू 10/4, 4 का इसमें डिवाइड दे दो। तो देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो एच डैश इजकल टू 5 का हाफ कर देंगे तो कितना 2.5 बचेगा, 2.5 मीटर में दिया है, मीटर। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा।